ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में शर्जीना ने इस बार मुस्तफ़ा के साथ घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। खाने के टेबल के ऊपर बैठे हुए शर्जीना के हाथ का खाना खाने के बाद इस बार रुमा उसे मुलाजमत समझकर जब पैसे देती है तो यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। आदिल और मुस्तफ़ा के दरमियान इस बार लड़ाई शुरू हो ही जाती है। घर में अकेले माँ बाप को इस बार आदिल अपने ही घर में लेकर जाने वाला है। रुबाब धक्के मार कर उसको निकाल देगी। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि पैसा इंसान की कमी को छुपा ही देता है। ऐसा ही कुछ कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल में दिखाया जा रहा है। मुस्तफ़ा इस बार परेशान हो चुका है जब से उसके भाई ने शर्जीना के साथ बदतमीजी से बात की है और उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है। वह परेशान है इस बार कि आखिर वह ज़िंदगी में करे तो क्या करे जिसकी वजह से वह कामयाब हो जाए। रुबाब और अदील रात के वक्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा रहे हैं और यहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आदिल जो इस बार सोच रहा है कि उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत और कदर कर रहे हैं, उसके अम्मी और अब्बू उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही वजह है। सुबह हो जाने के बाद यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ और रुबाब एक साथ होती है, जहाँ आदिल की माँ कहती है कि आदिल कितना खुशकिस्मत है, उसे कितने प्यारी बीवी मिली है, इतनी अपनेपन वाली है। उसका हाथ थामे हुए वह बहुत खुश होती है। आखिर उसकी कदर क्यों ना करे आदिल की माँ, क्योंकि वह इतना ज़्यादा पैसा वाली जो है। रुबाब का यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वह शर्जीना और आदिल के ऊपर नज़र रख पाए। घर में इस बार सिद्रा और वकास आने वाले हैं, जिनकी बदौलत घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए जाने हैं। यहाँ सारे के सारे खाने इस बार शर्जीना ही बनाती है। शर्जीना खाने की टेबल को यूँ सजा देती है जैसे कोई बड़ा ही मेहमान आने वाला है। लेकिन घर में रुबाब और आदिल के होते हुए रोज़ ही तरह तरह के खाने तो बन ही रहे थे। खाने की टेबल पर वकास और सिद्रा बैठे होते हैं। सिद्रा इस बार बोल ही पड़ती है कि आज सारा का सारा खाना शर्जीना ने ही बनाया है। ये बात सुनने के बाद आदिल जो खाना खाते हुए यहाँ पर तारीफ़ें तो कर ही रहा था, रुबाब जिसने खाना खा लिया होता है, खाना खा जाने के बाद वह शर्जीना को पैसे देते हुए कहती है, इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ यू। शर्जीना कहती है, दिस इज़ द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, दिस इज इंसल्ट। यही बात सुनने के बाद वहाँ पर मुस्तफ़ा जो आंखें बंद कर लेता है, किसी किस्म की कोई बात नहीं कहता। मुस्तफ़ा तो यूँ आंखें बंद कर लेता है जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए। और यहाँ पर उसकी बेगम की जिस तरह से बेइज्जती हो रही थी, आंखें बंद करना तो मुस्तफ़ा का बनता ही नहीं था। यह बात बिल्कुल भी शर्जीना से बर्दाश्त नहीं हुई और वह आग वो बोला होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन यह बात रुबाब से भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी सब घर वालों के सामने बेइज्जती हो गई। रुबाब ने भी यहाँ पर तो शर्जीला को नीचे दिखाने के लिए ही पैसे उसके सामने किए थे। यहाँ पर उसकी माँ बोल पर यह बात सिद्रा से बर्दाश्त नहीं होती। किचन में जाने के बाद सिद्रा अपनी माँ से बोल पड़ती है कि आज शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ जो बिल्कुल भी शर्जीना की तरफदारी नहीं करेगी, क्योंकि शर्जीना तो मुस्तफ़ा की बीवी है। आदिल की बीवी रुबाब जो पैसे रखती है, उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देगी। बाप का ऑपरेशन, सर्जरी जो कुछ भी हुआ, रुबाब ने ही उसमें पैसे लगाए थे और रुबाब ने अगर उसे इनाम के तौर पर कुछ दे दिया तो क्या हुआ। शर्जीना कमरे में जाने के बाद रो पड़ती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि घर वालों के सामने पैसे पकड़ा दिए जाएं, यानी कि उसे बताया जाए कि तुम घर की आए हो। उधर जैसे ही मुस्तफ़ा कमरे में आता है तो यहाँ पर शर्जीना उसी के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। यह बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा भी चिल्ला पड़ता है, कहता है कि शर्जीना तुम मेरे साथ शादी करके पछता रही हो, यह रिश्ता बोझ बन गया है तुम्हारे लिए। शर्जीना तुम समझती क्यों नहीं, तुम निकलना चाहती हो तो निकल जाओ, बहाने क्यों ढूंढ रही हो। शर्जीना कहती है कि बस आज की रात मुझे बर्दाश्त कर लो, कल से तुम्हें नजर नहीं आऊँ। यह बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है
क्योंकि वह भी उससे मोहब्बत करने लगा था। उधर शर्जीना रात भर रो रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि शर्जीना रो रही है। आदिल तो खुश होगा, यहाँ पर रुबाब भी खुश होगी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना की खुशियों के ऊपर अब आदिल और रुबाब की नज़र पड़ गई और उन्हें नज़र लगा दी। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा तो शर्जीना को बना ही लेगा, लेकिन शर्जीना जब अपने माँ बाप के घर जाएगी तो वहाँ पर जाकर रो पड़ेगी। अपनी बेटी को परेशान देखकर मुर्तज़ा साहिब भी बोल ही पड़ेंगे, कहेंगे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करके रख दी, मेरी खूबसूरत सी बेटी जिसे मैंने राजों के साथ पाला, मुझे नहीं पता था ये मुस्तफ़ा ने कम्मा उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। उधर मुस्तफ़ा के बाबा इस बार बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, चलने फिरने के काबिल हो चुके हैं। आदिल तो अपने घर में रुबाब के साथ जा चुका होता है, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना को कैसे खुश रहने देगा। रुबाब के ही टुकड़ों के ऊपर इस बार घर का निज़ाम आ चुका है। आदिल जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर आकर मुस्तफ़ा, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि शर्जीना के ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई भी पैरा हो या उसके ऊपर कोई अपनी नज़र जमाए बैठे हो, चाहे वो उसका बड़ा भाई ही क्यों ना हो। दोनों भाइयों के दरमियान जहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा के बाबा भी यहाँ पर आकर चिल्ला पड़ते हैं, कहेंगे कि ऐसे दिन के लिए मैं बचा था कि मेरे दोनों जवान बेटे मेरे ही सामने लड़ाई करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा भी कभी भी इस बार आदिल को इस घर में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। घर का निज़ाम ज़्यादा ही गरम हो गया। मुस्तफ़ा किसी किस्म का कोई भी पैसा घर में लेकर नहीं आता तो रुबाब फैसला कर लेती है कि घर में वो महीने के 50,000 भेजा करेगी या खुद ही लेकर आ जाया करेगी। आदिल, तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में जैसे कि पैसे देने के लिए यहाँ गई होती है तो वहाँ मुस्तफ़ा के साथ जब सामना होता है तो मुस्तफ़ा रुबाब के ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर चंद पैसे लेकर हमें नीचे दिखाने की। मुस्तफ़ा के बाबा जोरदार थप्पड़ उसी के चेहरे पर मार देते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी काबिलियत रखते हो कि रुबाब और आदिल की बात करो जो इस घर का निज़ाम चला रहे हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रुबाब के सामने यहाँ पर मुस्तफ़ा की बेइज्जती हो जाती है। आदिल, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा और शर्जीना को नीचे दिखाने के लिए कि वह एक बड़ा आदमी है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है और उसके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अपने बाबा को इस बार अपने ही घर में शिफ्ट करने वाला है, लेकिन यह बात रुबाब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आदिल और उसके घर वालों को रुबाब ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी अम्मी अब्बू को और आदिल को कि आदिल देखता रह जाएगा। मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। शर्जीना, जिसके बाद शर्जीना इससे बाहर मुस्तफ़ा के साथ इतनी ज़्यादा हमदर्दी करती है उसके पूछने पर कि अगर मैं सारी रात इन्हीं रोड के ऊपर रहा तो तुम मेरे साथ रहोगी। शर्जीना कहती, हाँ मैं रहूँगी आपके साथ। उधर रुबाब इस बार आदिल और उसकी अम्मी अब्बू को धक्के मारकर जब घर से निकालेंगी तो आदिल को भी सबक मिल ही जाएगा। जिस तरह से उसने धोखा दिया था शर्जीना को, तो धोखा तो ज़िंदगी में वापस लौट कर आता ही है। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है उसकी ज़िंदगी में भी धोखा आ ही जाता है। कहते हैं इंसान दूसरों के साथ बुरा ना करे, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोद रहे हैं उसी में एक दिन हम ही गिर जाते हैं। कौन कौन चाहता है कि वाकई ही आदिल और उसकी अम्मी अब्बू के साथ ऐसे ही होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे को मद्देनजर रखते हुए रुबाब को इज्जत और शर्जीना को बेइज्जत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ कौन कौन कुछ देखना चाहता है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइए।